एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में सबको पता है क्या होता है? मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। जिसकी दो यस भुजाएं मैम। बराबर होती हैं और वो दोनों भुजाएं आपको 12-12 सेंटीमीटर की दी गई हैं। ठीक है, मान लो ए आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है, बी आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है, सी के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आपको परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर। मैम आप तीसरी भुजा कितने सेंटीमीटर आएगी? मैम 12 जी इनको 12 जोड़ कैसे आएगी? 6 बारह बारह सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मैम 12 6 आएगी सेंटीमीटर 6 आएगी, सेंटीमीटर मैम 6 सेंटीमीटर आएगी मैम। 6 6 सेंटीमीटर। आएगी। वेरी गुड, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी हमें 30 दिया गया है ना? तो यहाँ तक तो सभी ने कर लिया। अब आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, एस निकालो। एस निकाल रहा है बस ये। एस निकालो और उसके बाद क्षेत्रफल निकालो। मैम ये इस एस आएगा वहां पर 30 दर में। थैंक यू मैम हिंट देने के लिए। एस क्या आएगा? एस क्या आएगा फालिन? बताओ। मैम परिमाप का आधा क्या होगा? 6 सेंटीमीटर अरे परिमाप का आधा, परिमाप कितना दिया गया है? 30 इसका आधा 15 15। सेंटीमीटर। लो एस भी निकाल लिया हमने। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। मैम फिर ए भी तो आ गया, फिर सी कहाँ? सी भी तो आपने खुद ही तो सी निकाला है। मैम आगो मैम। आ गया ना समझ में? चलो मैं दोबारा समझा तो मैम नेट चला गया। ठीक है राकेश चलो बाकी सब क्वेश्चन करने पे फोकस करो। मैं राकेश को दोबारा समझा रही हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज राकेश पता है क्या होता है? क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, हम जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं बराबर होती है और वो दोनों भुजाएं क्वेश्चन में कितनी दी गई हैं? मैम 12 12-12 सेंटीमीटर। परिमाप भी आपको दिया गया है, तो तीसरी भुजा निकल सकती है यस मैम। 12 + 12 और उसे आप 30 में से माइनस कर दोगे तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी? 30 - 24 बराबर 6। 6। ठीक है, और अर्ध परिमाप निकाल लोगे क्योंकि परिमाप दिया गया है। यस मैम 2 से बटे कर देंगे भाग। हाँ 30 को आप 2 से भाग कर दोगे। आपके पास ए है, बी है, सी है और सेमी पेरीमीटर भी है, यानी अर्ध परिमाप भी है। क्षेत्रफल निकल जाएगा। यस मैम। तो क्षेत्रफल निकालो। मैम पूरे का निकालना है ना? हाँ क्षेत्रफल निकालो पूरे का। मैम पाइथागोरस नियम से। नहीं बेटा, हीरोन फॉर्मूला पता है? अरे राकेश भाई ऐसा वो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी फॉर्मूला जो सर ने समझाया था। पता है राकेश? क्या मैं दोबारा से बताऊं? मैम रुको कर रहे करो अच्छा करो। दीपिका ने कर लिया है। आंसर दिखाओ दीपिका, कितना आया फाइनल? बिल्कुल ठीक दीपिका। मैम गौरव। गौरव ये कट करके क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक है आपका, ठीक है ठीक है। चलो नितिन, यूनिट कौन लिखेगा? जिसको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आए वो पूछना अनम्यूट करके। मारो मैम इसके बाद क्या? एक मिनट। हाँ अच्छा, तो आपने यहाँ तक कर लिया है 15 महीने, ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड। अब इसमें जो दो दो के जोड़े हैं उनको बाहर निकाल लो। बिल्कुल ठीक करा आपने यहाँ तक। राकेश, राकेश बेटा अंडर रूट भी लगेगा, ये आपने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन इसके ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट भी चलता है। मैम 5 अकेला है मैम, दो दो छाट लेगा 3 अकेला बचेगा एक। हाँ बस, क्या बचा फिर? 5 और 3। हाँ मैम हाँ हाँ आपका भी देख रही हूँ मैं। तनु, आप तनु है ना लक्ष्मी के नाम से? मैम ज्योति। बेटा आपकी ज्योति, हाँ
हाँ ज्योति थोड़ा सा ना फोकस करो, आपका मुझे आंसर फाइनल नजर नहीं आ पा रहा है। मुझे ना बहुत ज्यादा ब्लर नजर आ रहा है। मैम ये 5 और 3 बचे ना हमारे में, फिर ये कुछ कहीं पर भी नहीं आएंगे। नहीं बस हाँ 5 और 3 बचे लास्ट में। जोड़े तो हाँ तो 5 दिया पता करो। 5 और 9 बजेगा। हाँ आपका तनु ठीक है, ठीक है आपका तनु ठीक है, बट यूनिट्स लिखो, आपने यूनिट्स नहीं लिखे हैं। हाँ बेटा आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी नोटबुक ना सीधी रखो आप। नहीं बेटा मुझे साफ नहीं नजर आ पा रहा है, ये तो नोटबुक नीचे रख के फिर बैक कैमरा, बेटा बैक कैमरा पता है आपको कहाँ से होता है? मैम क्या? एक मिनट, नहीं पता रुको मैं बताती हूँ। बैक कैमरा ना आपके ऊपर फोन में जहाँ पे क्लास ऐसे स्पीकर टाइप बना होगा ना, क्योंकि ऐसे आपको दिखाने में प्रॉब्लम होगी, ऐसे स्पीकर बना है, उसके बराबर में ना एक ऐसे एरो बना हुआ है। हाँ आ गया समझ में? हाँ अभी बैक कैमरा करके अभी अच्छे से नजर आएगा। हमारे 180 आ रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट। आपने यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। 15 9 15 गुणा 3 गुणा 9, 15 को आपने लिखा, 15 को आपने लिखा 5 गुणा 3 है ना? यस मैम। और उसके बाद ये 35 कहाँ से आया बेटा? मैम 35 नहीं है अच्छा मैम, 3 ये तो 3 अच्छा ठीक है, ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप आपका ठीक है। ये स्टेप क्या बताया आपने? एक मिनट बेटा रुक जाओ। देखो पता है आपने सेकंड लास्ट स्टेप तक बिल्कुल ठीक किया है। इसमें पता है जो आपका तीसरा लास्ट स्टेप का है ना, जो जोड़े में है उनको बाहर निकालो, बाकी अंडर के अंदर रहने दो। मैम ठीक निकालिए। है जैसे नहीं आपने बाहर नहीं निकाले। जैसे 3 इंटू 3 है, उसको स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखो। फिर 3 इंटू 3 हो, उसको स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखो। फिर आपके पास अंडर रूट के अंदर कुछ चीजें बचेंगी। यस मैम। विक्की के नाम से कौन है बेटा? आपका ठीक है। अच्छा आपको इसके आगे नहीं आ रहा है? रुद्रा आरती आपको इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है? हाँ मैम। आरती पहले मुझे ये बताओ, आपको क्या निकालना होता है? सेमी पेरीमीटर रखना होता है ना, एस रखना होता है। यस मैम। और आपने क्या रखा है एस की जगह? परिमाण 15 क्या रखा है? परिमाप नहीं रखा है। तो आपकी गड़बड़ हुई। मैम हाँ, देख वहां पहले उसे ठीक करो, फिर मैं आगे बताऊंगी। एक मिनट में एक एक करके सबका देख रही हूँ। सुमन आपको इसके आगे नहीं आ रहा है समझ में? नो मैम। ठीक है तो आपने क्या किया? इसके मुझे आगे ऐसे लग रहा है कि 6 कहाँ से आया आपके पास? 6 कहाँ से आया? 9 आएगा। अच्छा ठीक है 6 कहाँ से आया? 6 तो नहीं आना चाहिए था, कि आ रहा था 6। 3 इंटू 3 मैम गलती से लिख दिया मैम अभी। उसे ठीक करो, फिर आपका ठीक हो जाएगा आंसर। मैं हमारा देखो समझ में नहीं। राकेश ठीक है, आपने क्या किया? 3 इंटू 3 इंटू मैम इसके आगे इसके जगह 15 लिख रहा है। हाँ 15 लिखना है आपको। राकेश पता कहाँ गड़बड़ हो रही है? आपको स्क्वायर रूट के बाहर निकालने नहीं आ रही है चीजें। जैसे 3 गुणा 3 है ना, उसको स्क्वायर रूट के बाहर बताती हूँ यहाँ पे आपको। जैसे अगर आपके पास है अंडर रूट 5 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है राकेश? आपके पास एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। आप ये जो 5 इंटू 5 है ना, इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे तो 5 लिखा जाएगा, और आपके पास अंडर रूट में ये जो 3 अकेला बचा है ये रह जाएगा। ऐसे लिखते हैं। ठीक है। हाँ और किसने दिखाना है अपना आंसर? अच्छा संदीप के नाम से कौन है? संदीप के नाम से कौन है? आपने मुस्कान। मुस्कान। अच्छा मुस्कान थोड़ा सा फोन को एक मिनट में एक एक करके देख रही हूँ ना, मैं मुस्कान का देख लूँ। मुस्कान आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आपने 3 इंटू 1 इंटू 3, ये 4 कहाँ से आया बेटा? 4 को एक्सप्लेन करो थोड़ा, 4 कहाँ से ले आया आप? मैम आप देखना हमारा सही है। हाँ एक मिनट सुमन देख रही हूँ। मुस्कान आप बताओ ये 4 कहाँ से आ गया? आपने लास्ट की थर्ड वाला जो स्टेप है वहां तक बिल्कुल ठीक किया है। ये 4 पता नहीं आप कहाँ से ले आए। मैम हमारा देख एक मिनट मुस्कान, समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? ये 4 यस मैम। फिर मुझे बताओ फलीन। यस मैम। देखो आपने क्या 135 कहाँ से ले आए आप? ये जो देखो 3 और 3 है ना, 3 और 3 का जो जोड़ा है,
इसको आप स्क्वायर रूट के बाहर ले जाओगे। अभी तो आपने क्या किया है, आपने लास्ट के स्टेप में गड़बड़ कर दी, बाकी ठीक है। देखो हमारा देखो। 1 मिनट, मेरा देखो, मेरा देखो, मेरा चलो देखो। लास्ट, खालिन आपकी लास्ट वाले स्टेप में गड़बड़ है, वो मैं बता दूंगी। मैम हमारा देखना है एमएमएम किसको देखना है, क्या बोल रहे हो? मुसलमान को एमएम है। नहीं, मैं बताऊंगी अभी। ये वाली मिस्टेक सबने करी हुई है, तो ये वाली मिस्टेक मैं बताऊंगी आज आपको तो प्रॉपर। देख रहे हैं। सुमन 1 मिनट, सुमन अब ठीक है आपका। अंजलि, आरती का गया। हाँ आरती, आपने ठीक किया है, बस इसके आगे सॉल्व करो, बिल्कुल ठीक ट्रैक मैम पे हमारे हो। देख लो। 3 को आप मैम स्क्वायर मेरे रूट के देख। बाहर निकाल सकते हो, हमारा निकाल सकते हो। एक क्या मिनट मैम? राकेश, आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है राकेश, अब आपका बिल्कुल ठीक है, आपका भी ठीक है। मैम क्या हमारा बोल रहे थे मैम? हाँ सुमन, आपका आपका दिखाओ एक बार फिर से, आपका वहाँ तक ठीक है, आगे सॉल्व करूंगा। हमारी गलती ना बताओ। हाँ आपकी गलती मैं अभी बताऊंगी, रुको। वो वाली गलती क्योंकि सबने करी है, मैं सॉल्व भी कर लेते समझा हैं दूंगा। वैसे। मैं खालिन सबको मैं साथ बताऊंगा। सबको साथ में बता रही हूँ कहाँ से मिस्टेक हो रही है। देखो, सबको ये तो पता चल गया, ए कितना था आपके पास, बताओ जरा। 12। 12 सेंटीमीटर। बी 12 और 12 सी 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और एस कितना आया था? 15 मैम 15। हाँ 30/2, एस 15 सेंटीमीटर। मैम हमारा भी देखो। किसको दिखाना है आंसर अपना? विक्की किसी ने को मैम दिखा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज करने पे ध्यान देते हैं, नहीं तो पूरी क्लास ऐसे ही चली जाएगी। हमारा क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है, एस गुणा माइनस ए गुणा एस मैम माइनस सबको बी म्यूट गुणा, करके आ रही है। क्या हुआ? मैम सबको म्यूट पे करवा दो। हाँ प्लीज अब सब बच्चे म्यूट पे कर लो, अब थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन को, जिन बच्चों को आगे प्रॉब्लम है। सबने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है, सबको प्रॉब्लम आ रही है, वो दोबारा से। ये वाला step तो सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा था, अगला वाला step भी आप सबने बिल्कुल ठीक किया था। 15 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9, यहाँ तक सबने ठीक किया था, है ना? यस मैम। यहाँ तक सबने ठीक किया था। और सब बच्चे प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो मेरी आवाज आएगी नहीं आप लोगों को। अब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, ऐसा है? मैम अब सही आ गई, नहीं तो कट कट आ रही थी। जब आप क्योंकि बार बार अनम्यूट कर रहे थे ना, इसलिए। अभी ठीक आ रही है ना? अभी ठीक आ रही है? मैम आप सभी के माइक बंद कर दो। हाँ सब माइक बंद रखेंगे और फिर सुनेंगे। अब मेरी बात सुनो और अब मुझे बताओ, क्या मैं अब देखो कैसे लिखते हैं। आपको पेयर्स ढूंढने होते हैं, अंडर रूट के बाहर जब आप लिखते हो, जैसे आपको पता होना चाहिए 4 का अंडर रूट क्या होता है। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। 2 होता है। वो 2 आता कैसा है, क्योंकि आप 4 को क्या लिखते हो, 2 गुणा 2 लिखते हो, ठीक है? इसको आप स्क्वायर रूट के बाहर 2 लिखते हो, 16 नहीं होगा, 2 होगा। 9 का अंडर रूट क्या होता है, 9 को आप 3 गुणा 3 लिखते हो, और जब आप इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे तो 3 लिखा जाता है, ठीक है? क्यों होता है ऐसा, बता देती हूँ। अंडर रूट का मतलब सभी को याद है, मैंने बताया था, घात 1/2। याद है ना, जब हम बहुपद पढ़ रहे थे, मैंने बताया था जहां पर भी अंडर रूट आए मतलब घात 1/2। 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या, ऐसा है? यस मैम, कट कट के आ रही है। अच्छा रुको फिर 1 मिनट। राकेश भाई थैंक्स यार, तने बता दी। नोट कर ले।
आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बताओ, अभी मेरी आवाज आ रही यस मैम आ गई। यस है? मैम। अभी ठीक है? राकेश भाई तन 6 लिखना तो 9 लिख दियो। 1 मिनट चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, अभी मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। अभी भी नहीं लिख रहे हो आप लोग? अभी भी नहीं आ रही है? कट कट के आ रही है। मैम बीच बीच में रुक रुक के आवाज आ रही है। अभी आ रही है आवाज? यस मैम। भी तो आई थी आ रही है ना आवाज? मैम, बीच में अटक कर आती है। सबके माइक बंद कर दो। अच्छा, सब माइक बंद रखो आगे से अपना। बंद कर दो सबके। सब माइक को बंद रखो अपना, ठीक है? तो देखो, अब यहाँ पर हम 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 बार गुणा होता है। 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है ना? अभी भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। सही है। रुको, अच्छा रुको, 1 मिनट रुको, मैं क्लास कट करके दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। राकेश राकेश क्लास में ही हूँ फलिन। चुप हो जरा। मैम इस जतिन को मैम ये रही। नरेश का। साइलेंट हो जाए सभी बच्चे। राकेश भाई आज साइंस का काम भेज दिया। करके भेज दूंगा। बच्चे साइलेंट मोड पे हो जाए। राकेश कुशवाहा। हाँ, अभी आ रही है आवाज? यस Yes. मैम। यस मैम। मैं स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। मैम यहीं से समझा दो। हाँ, यहीं से अब स्टार्ट करते हैं। जो 3 जोड़े में है ना, इसको स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखेंगे, ठीक है? अब और 9 का अंडर रूट 9 क्या होता है ये भी बताओ। मैम क्या? अंडर रूट 9 क्या होता है? मैम 3 × 3। 3 गुणा 3, तो उसको स्क्वायर रूट के बाहर क्या लिखेंगे? मैम सुमित गाली पकड़ो चैट बॉक्स में। बताओ, अंडर रूट 9 क्या होता है? 3 × 3। 3। और यहाँ पर हमारे पास 15 बचा, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर? यस मैम। मैम ये 9 भी तो बचा हुआ है। कहाँ पर बचा हुआ है? भाई हो तो गए यार। 9 कहाँ पर? देखो, इस 9 को ही तो हमने 3 लिखा ना। अंडर रूट 9 क्या होता है? अंडर रूट 9 बताओ क्या होता है? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना, अंडर रूट होता है, पहले लिख बाहर 3, जिसका के बारे में आपको पता है ना कि अंडर रूट करके ये नंबर आता है। जैसे 16 है, 16 का अंडर रूट आपको पता है कि 4 होता है, तो आप उसको डायरेक्ट 4 लिख दो। आपको जरूरी नहीं है कि आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखो, ठीक है? ठीक है, यस मैम। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। पक्की बात है? एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस चलो क्वेश्चन करेंगे अब।
चलो आवाज अगर नहीं, क्वेश्चन तो नजर आ रहा है ना? यस मैम। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका मैं हिंट दे देती हूँ। आपने क्या करना है, देखो अनुपात में है ना, अनुपात में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सामान्य अनुपात ले ले रहे हैं। जैसे मान लो हमने सामान्य अनुपात यहाँ पे x ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो सामान्य अनुपात हम क्यों लेते हैं, पहले ये बात समझो। अगर हमारे पास कुछ है चीजें, जैसे हमारे पास है मान लो 10 बटा, मैं लिख रही हूँ 100 बटा 120, ठीक है। आप यहाँ पर इसको काट के क्या लिख सकते हो, 10 बटा 12 लिख सकते हो, लिख सकते हो काट के। मैम तो आपने क्या किया, आपके पास जो गुणा 10 था उसको आपने काटा, जबकि आपका असल नंबर क्या था 100 और 120 था, लेकिन जो अनुपात में आया वो 10:12 आया। तो ये जो 10 नंबर है इसको हम x मान लेंगे, जो आप अंश और हर दोनों में से हटा रहे हो, काट रहे हो। तो इसलिए हमारे जो नंबर आ जाएंगे उनको हम क्या लिख लेंगे, a आ जाएगा 12x, b भुजा आ जाएगी 17x और c भुजा आ जाएगी 25x। आप अनुपात वाले क्वेश्चन ऐसे करोगे, कोई एक सामान्य अनुपात मान लोगे, ठीक है, और उसे आप अपने नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा आ गई। यहां तक समझ में आया? यस मैम। जो भी अनुपात वाले क्वेश्चन में आएंगे, जैसे मान लो आपको ये दो भुजाओं का अनुपात 2:3 दिया गया है, ठीक है? तो पहली भुजा 2x हो जाएगी, दूसरी भुजा 3x हो जाएगी, ठीक है। यस मैम। तो अब यहाँ से आपको परिमाप भी दिया गया है, x का मान निकाल सकते हो। आपको a प्लस b प्लस c दिया गया है 540। x का मान निकाल सकते हो 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर है 540। मैम ये इधर बार बार करके देखते हैं। बताओ क्या बोल रहे हो दीपिका, एक करके रुको। दीपिका बताओ आप क्या बोल रहे हो। भूखंडन का ये क्या है? देखो एक त्रिभुजाकार भूखंड है, मतलब एक त्रिभुजाकार जमीन है जिसकी भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है 12:17:25, ठीक है। उसका परिमाप आपको 540 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या करना है। मैम इसको जोड़ के और फिर इसका नीचे लिखना है। अब देखो यहाँ से ये आपको समझ में आया कि जब भी हम अनुपात में चीजें हमें दी हुई तो हमें एक सामान्य अनुपात लेना पड़ता है, ठीक है। वो आपने x ले लिया, तो आपकी पहली भुजा 12x हो गई, दूसरी भुजा 17x हो गई, तीसरी भुजा 25x हो गई। बात समझ में आई यहाँ तक? यस मैम। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। मैं भी चैट बॉक्स खोल रही हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो जब भी आपको अनुपात में चीजें दी गई हो ना, मान लो आपको दो भुजाओं का अनुपात 5:3 दिया गया हो, तो आप पहली भुजा मान लोगे 5x और दूसरी भुजा मान लोगे 3x। इस तरह से करते हैं हम। यहाँ पर आपको तीन भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो आप तीनों भुजाएं मान लोगे 12x, 17x, 25x, ठीक है। हम देख लेना सही है। हाँ जी आरती आपका ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, a का मान भरना है, b का मान भरना है, c का मान भरना है, और परिमाप आपको 540 दिया गया है। 540 दिया गया ना परिमाप। अब यहाँ से x का मान निकालो। वेरी गुड, सुमन ने कर भी दिया है। सही है। फाइनल आंसर मुझे नजर नहीं आ पा रहा है। फाइनल आंसर कितना है? बिल्कुल ठीक है सुमन, सुमन ने कर दिया है। बट बाकी सब बताओ, पहले x का मान बताओ कितना आएगा। 12। एकदम ठीक है नितिन आपका ठीक है, 11। 10 आएगा बेटा। इन तीनों को जोड़ के हमारे पास 54x आता है। तो यहाँ Yes, से ये 540 के बराबर आ गया और x बराबर है 540 बटा 54, तो x बराबर है 10। यहाँ तक सबको समझ में आया? मैम फिर ये 10 कैसे आया? 540 को 54 से भाग किया ना, काटने पर काटने पे आया ना। देखो 54 10 जा 540 ना, 54 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 आएगा, काट के आया। समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है। अब आपको x का मान पता चल गया है, तो आप a का मान निकाल सकते हो।
ए अगर आपको 12x दिया है तो इसका मतलब 12 गुणा 10, बताओ कितना आएगा आरती? ए कितना आएगा? मैम 120 निकाल रहे हैं 120 सेंटीमीटर। इसी तरह बी कितना आएगा? मैम 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर। और सी कितना आएगा? 250 सेंटीमीटर वेरी गुड। 150 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, ठीक है नितिन। चलो अब आपके पास ए है, बी है और सी है, और मुझे बताओ एस कितना आएगा इस क्वेश्चन के लिए? गुड इवनिंग मैम। एस कितना आएगा इस क्वेश्चन के लिए? 270 वेरी गुड। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 540/2। तो कितना आ गया? 270 सेंटीमीटर। आपके पास एस भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। कोई बच्चा ऐसा जिसको यहां तक समझ में नहीं आया हो? जतिन आपने क्वेश्चन कर लिया? जाने की बात कर रहे हो आप? चलो अब सब। मैम इसका आंसर दे सुमन आपका तो ठीक है, मैंने आपका पहले देख लिया था ना। मैम एस कितना है? एस देखो परिमाप आपको दिया गया है ना, कितना दिया गया है परिमाप राकेश? 540 सेंटीमीटर। तो एस निकाल लोगे? यस मैम। उसका आधा कर लो। दीपिका आप अपना आंसर दिखा रहे थे। एस कितना है? देखो परिमाप बताओ, फलिन परिमाप कितना दिया गया है क्वेश्चन में? मैम 540 तो एस क्या होगा? उसका आधा होगा। तो बस दीपिका आपका ठीक है। हाँ बोलो बोलो कितना आएगा 540 का आधा? 270। 270। अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, ये जो पूरा हमने किया? यस मैम। ठीक है। मैम एस कितनी होगी? तो बेटा 540 का आधा करो, कितना आता है? 540 को 2 से भाग करो, कितना आया? 256 256 कैसे आएगा? मैम 270 आएगा। देखो 540 को आपने 2 से भाग करना है। ले बैक करवा दी 540 को 2 से भाग करो। मैम 270। 270 आएगा। जतिन को मैं क्लास से निकाल रही हूँ, और बता देना उसकी कंप्लेन भी जाएगी। चलो अब मुझे बताओ ए कितना आया था आपके पास? मैम जतिन जांगड़ा है। 120 सेंटीमीटर। बी कितना था? 170 सेंटीमीटर। और सी कितना था? मैम 250 सेंटीमीटर। और परिमाप आपको कितना दिया गया था? 540 540 ठीक है 540 सेंटीमीटर। और अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा फिर? 540 को आप 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा डिवाइड करके? 70। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो बहुत आसान है निकालना। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। ठीक है। सेमी पेरीमीटर कितना है? s कितना है? मैम 270 270 है। वेरी गुड। तो 270 गुणा 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। 250। ठीक है। नहीं खत्म नहीं हुई क्लास। अब यहां से आप क्या करोगे? इसे थोड़ा सा और सॉल्व करो। 270 गुणा 270 में से 120 गए, कितने बचे? 150। 270 में से 170 गए, 100 बचे। और यहाँ क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं डायरेक्ट बाहर निकाल सकती हूँ, जो पूरा पूरा स्क्वायर है किसी नंबर का? 100 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 10 का स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट 100 को मैं 10 लिख दूं। यस मैम। अब आपके पास 270 बचा। 270 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 9 गुणा 10 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे अलग से करके भी मैं बता देती हूँ।
270 का मतलब क्या हुआ? 27 गुणा 10, ये मतलब हुआ 27 इंटू 10, और 27 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 9, है ना? यस मैम। आप ऐसा लिख सकते हो। फिर आपके पास Yes, ma'am. 150 आता है। 150 को आप क्या लिख सकते हो? 150 को आप लिख सकते हो 15 इंटू 10, और 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, तो 150 को लिख दो 3 इंटू 5 इंटू 10, और फिर आपके पास बचता है 20। 20 को आप क्या बोल रहे हो? 10 गुना 2। 10 गुणा 2। बिल्कुल ठीक, 10 गुणा 2 भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 5 है ना, आपको 5 भी तो चाहिए, आप 5 चौके 20 भी लिख सकते हो, या 5 गुणा 2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या लिखोगे? 5 गुणा 4 या 5? बोलो बोलो। 5 गुना 4। चलो 5 गुणा 4 कर लेते हैं। चलो अब बताएंगे एक एक करके। रुको 1 मिनट, म्यूट पे रखो बेटा। क्वेश्चन अब मैं बाद में देख लूंगी, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई, हाँ चलो, कौन आरती, आरती आप अपने आप को अनम्यूट करो। यस मैम। आरती, हाँ आरती बताओ, सबसे पहले कौन सा नंबर स्क्वायर रूट के बाहर लिखूं? मैम कोई भी नंबर बता दो। 10। है 10। 10 को, क्योंकि 10 ये रहा और ये रहा, तो इसको मैं एक बार बाहर लिखूं या 2 बार बाहर लिखूं? एक बार। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर? 3। 3 का भी 5। जोड़ा बन रहा है। 5। 5। ठीक है, 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट रुको। पाँच। 5 कहाँ से लिखेंगे? हाँ 5 लिखेंगे अब हम बाहर, 1 5 के जोड़े को। फालिन, आप हो क्लास में? फालिन है क्लास में? यस मैम। चलो अब आप बताओ, और क्या बचा हमारे पास? 4 और 9। अच्छा, इस 3 को हम बाहर ले चुके थे। अच्छा, 4 को अगर मुझे अंडर रूट के बाहर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? 2 2 लिखूंगी। और मेरे पास ये 9 भी बचता है, इस 9 का क्या करूं? 3 गुना 3 लिखूंगी। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो। 10 दूनी 100, 3 5 15 दूनी 30, 30 गुणा 3, बस अभी सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था, यस Yes, मैम। कर लोगे ऐसे कैसे लिखा? क्वेश्चन? कैसे आया? हाँ, एक मिनट एक मिनट, एक एक करके। आरती बोलो, क्या बोल रहे हो आप? मैम आप 2 और नहीं सुन, 3 की गुणा करी है तो 3 आया कैसे? 6 आपका। अच्छा नहीं, मैंने क्या किया है, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 लिखा है। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन वाले एक बार वो दिखाना।